नमस्कार बंधुओं। ये जो आप औषधि हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये स्फटिका भस्म है। ये जो स्फटिका भस्म है ना, ये फिटकरी से बनाई जाने वाली औषधि है। फिटकरी को ही प्रोसेस करके भस्म बना लिया जाता है। और जब ये भस्म बन करके तैयार होती है ना फिटकरी, तो ये जो है कि ज़बरदस्त आयुर्वेदिक औषधि बन करके तैयार हो जाती है। और ये सैकड़ों बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है ये स्फटिका भस्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से समस्याओं को, कौन कौन से बीमारी को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस स्फटिका भस्म के फायदे की बात करें ना, तो जिन लोगों को बार बार मुखपाक होने की समस्या होती है, और मुखपाक होने के कारण जो है कि मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होने की समस्या हो जाती है, खाना खाते समय दर्द होता है, पानी पीते समय दर्द होता है, थोड़ा सा भी तीखा खा ले तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, थोड़ा सा कुछ मीठा खा ले तो मुंह में बहुत ज़्यादा, मुख के अंदर बहुत ज़्यादा मुखपाक हो जाता है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि आधा चम्मच शहद में 3 से 4 चुटकी स्फटिका भस्म डाल करके और अच्छे से मिला करके चाट चाट करके सेवन करते हैं ना, तो जो उनके मुख में मुखपाक होने की समस्या हो गई थी, या फिर जो बहुत ज़्यादा जलन होने की समस्या हो रही थी मुख में, या फिर जो बहुत ज़्यादा दर्द होने की समस्या हो रही थी, ये सभी समस्याएं उनके नष्ट हो जाते हैं इस स्फटिका भस्म के सेवन करने से। जिन लोगों को गले से बार बार कफ आने की समस्या होती है, या फिर जिनके फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ संचय हो गया, फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ जो है कि जम गया है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा जो है कि सर्दी खांसी की समस्या होती है, बार बार खांसी आने की समस्या होती है, या फिर खांसी में जो है कि खून आने की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि आधा चम्मच शहद में 3 से 4 चुटकी जो है कि स्फटिका भस्म डाल करके और अच्छे से मिला करके चाट चाट करके सेवन करते हैं ना, तो जो उनको खांसी की समस्या हो रही थी, या फिर खांसी में जो कफ आने की समस्या हो रही थी, या फिर जो खून आने की समस्या हो रही थी, या फिर जो मुख से बार बार जो है कि कफ थूकने की समस्या हो रही थी, ये सभी समस्या उनके नष्ट हो जाते हैं। और जो सीने में जो फेफड़े में कफ संचय हो गया था, कफ दोष जो है कि संचय हो गया था ना, ये जो है कि कफ दोष जो है कि उनकी पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, और फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है इस स्फटिका भस्म के सेवन करने से। तो स्फटिका भस्म का सेवन करके आप अपने गले से बार बार आने वाले कफ को भी ठीक कर सकते हैं, अपने फेफड़े को भी साफ और स्वस्थ बना सकते हैं, अपने खांसी की भी समस्या को ठीक कर सकते हैं। जो बार बार खांसी के साथ में बलगम या फिर जो खून आने की समस्या हो रही थी, इस समस्या को भी आप नष्ट कर सकते हैं इस स्फटिका भस्म के सेवन करके। जिन लोगों को संग्रहणी की समस्या हो गई है, और संग्रहणी के कारण जिनको बार बार दस्त होने की समस्या होती है, दस्त में आम आने की समस्या होती है और यूडीएफ आने की समस्या होती है, या फिर दस्त के साथ में जो खून आने की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि 100 ग्राम बेल का चूर्ण लेते हैं, और 100 ग्राम बेल के चूर्ण में जो कि 10 ग्राम स्फटिका भस्म मिला करके उसमें से जो है कि आधा आधा चम्मच सेवन करते हैं ना सुबह शाम, तो जो उनको संग्रहणी की समस्या हो गई थी, और संग्रहणी के कारण जो उनको बार बार दस्त आने की समस्या हो रही थी, दस्त में यूडीएफ और जो है कि आम आने की समस्या हो रही थी, या फिर दस्त में जो है कि खून आने की समस्या हो रही थी, जो इस तरह की समस्या हो रही थी ना, ये सभी समस्या उनके धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और संग्रहणी रोग से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस स्फटिका भस्म को बेल के चूर्ण में मिला करके सेवन करने से। जिन लोगों को पेशाब में धातु जाने की समस्या होती है, या फिर जिन लोगों को बार बार सपन दोष होने की समस्या होती है, वे लोग यदि 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण में 10 ग्राम स्फटिका भस्म को मिला लेते हैं, और अच्छे से उसमें मिला करके एक डब्बे में रख लेते हैं, और उसमें से आधा आधा चम्मच सुबह शाम जो है कि खाना खाने के बाद सेवन करते हैं ना, तो जो उनको पेशाब के साथ में धातु जाने की समस्या हो रही थी, जो पेशाब में शुक्र स्राव होने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है। और साथ ही जो उनको सपन दोष होने की समस्या हो रही थी, जो नाइट फॉल होने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से भी उनको मुक्ति मिल जाता है इस स्फटिका भस्म को अश्वगंधा चूर्ण में मिला करके सेवन करने से। स्फटिका भस्म में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है, अर्थात ये बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। तो जिन लोग के पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, खाने का ठीक से डाइजेशन नहीं होता है, जठर अग्निमंद पड़ गई है, आंव आता है, यूडीएफ आता है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन में जो है कि चिपचिपापन आता है, या फिर लैट्रिन में खून आने की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना इन्फेक्शन के कारण, वे लोग यदि 100 ग्राम बेल के चूर्ण में 10 ग्राम स्फटिका भस्म मिला करके रख लेते हैं, और उसमें से
आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में संक्रमण हो गया है, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जब इन्फेक्शन नष्ट हो जाता है ना, तो इन्फेक्शन के कारण जो भी पेट में गैस की समस्या हो रही थी, अपचन की समस्या हो रही थी, या फिर आम आने की समस्या हो रही थी, या फिर खून आने की समस्या हो रही थी, इस तरह के जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे ना, ये सभी उपद्रव जो है कि नष्ट हो जाते हैं इस स्फटिका भस्म को बेल के चूर्ण में मिला करके सेवन करने से। ये जो स्फटिका भस्म है ना, ये स्त्रियों के श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में भी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि सिद्ध होता है। तो जो भी माताएं बहन श्वेत प्रदर से या फिर रक्त प्रदर की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वे लोग यदि 100 ग्राम सौंफ का चूर्ण बनाती हैं और उसमें 10 ग्राम स्फटिका भस्म मिला करके अच्छे से उसको मिला करके रख लेती हैं और उसमें से सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच सेवन करती हैं ना, तो जो उनको श्वेत प्रदर या फिर रक्त प्रदर की समस्या हो गई थी ना, उस समस्या से इनको मुक्ति मिल जाता है इस स्फटिका भस्म को सौंफ के चूर्ण में मिला करके सेवन करने से। इस स्फटिका भस्म को बहुत अच्छा व्रण रोपण भी कहा गया है। व्रण रोपण का मतलब होता है घाव को भरने वाला। तो यदि शरीर में कोई बड़ा घाव हो गया है और वो जल्दी भर नहीं रहा है ना, तो ऐसे स्थिति में यदि आप स्फटिका भस्म का सेवन करते हैं ना, शहद में मिला करके या फिर मुलेठी में मिला करके, आप मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए 100 ग्राम के आसपास में, और उसमें आप 10 ग्राम जो है कि स्फटिका भस्म मिला दीजिए और मिला करके अच्छे से रख लीजिए और उस चूर्ण को जो है कि आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच सेवन कीजिए। तो जो आपको घाव ना भरने की समस्या हो रही है, जो आपके शरीर में कोई बड़ा सा जख्म हो गया, घाव हो गया और ये घाव आपको जल्दी नहीं भर रहा है ना, तो वो जो है कि आपकी समस्या खत्म हो जाती है, आपका घाव बहुत जल्दी भरने लग जाता है इस स्फटिका भस्म को मुलेठी के चूर्ण में मिला करके सेवन करने से। आप चाहें तो इसको शहद में मिला करके भी सेवन कर सकते हैं, सेम लाभ देखने को मिलता है। आप शहद में मिला करके लें तो भी लाभ देखने को मिलता है, और मुलेठी में यदि आप मिला कर लेते हो, मुलेठी के चूर्ण में मिला कर लेते हो, तो भी जो है कि सेम लाभ देखने को मिलता है। जिन लोगों को पेशाब के रास्ते से खून जाने की समस्या होती है, या फिर नाक के रास्ते जो कि नक्सीर हो जाता है, नाक के रास्ते खून आने लग जाता है, या फिर मुख के रास्ते खून आ जाता है, या फिर गुदा मार के रास्ते खून आता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि आधा चम्मच शहद में 3 से 4 चुटकी स्फटिका भस्म को मिला करके सेवन करते हैं ना, तो जो उनको नाक के रास्ते, मुख के रास्ते, पेशाब के रास्ते या फिर गुदा मार के रास्ते खून जाने की समस्या हो रही थी, खून बहने की समस्या हो रही थी, वे जो है कि खून बहना उनका रुक जाता है और उनको इस समस्या जो है कि पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है इस स्फटिका भस्म को शहद के साथ सेवन करने से। तो बंधुओं, ये थे स्फटिका भस्म के कुछ फायदे। स्फटिका भस्म के और भी बहुत से फायदे हैं और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर सभी फायदे पर बात किया जाए ना, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो सभी फायदे पर हम बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, इस वीडियो से जानकारी लेकर के आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।